नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कुछ कोविड नियमों के बारे में। तो कल ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी नोवाक योकोविच को डिटेन कर लिया है एयरपोर्ट पर। तो कुछ समय के लिए उन्हें एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया, उसके बाद उन्हें होटल में अपने रखा गया है, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तो डिटेंशन का मतलब यह है कि जेल में नहीं डाला गया है, उनको अभी रोक दिया गया है कि आप देश में बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने होटल रूम में ही बंद रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने उनका वीजा भी कैंसिल कर दिया है। और योकोविच ऑस्ट्रेलिया आए क्यों हैं? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। 17 जनवरी से ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने वाला है और उसमें वैक्सीनेशन स्टेटस को लेकर एक बहुत बड़ा इशू अभी सामने आ गया है। तो इसकी हम डिटेल में चर्चा करें उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है और मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाथफाइंडर के टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स प्राप्त हो जाएं। अब इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको ग्रैंड स्लैम और गोल्डन स्लैम के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, टेनिस में दो तरह के टर्मिनोलॉजी होते हैं। एक होता है ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है टेनिस में। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन, चौथा है यूएस ओपन। तो ये 4 कहलाते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। अगर कोई टेनिस खिलाड़ी एक साल में इन चारों टूर्नामेंट्स को जीत जाता है तो उसे कहते हैं कैलेंडर स्लैम या फिर कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। लेकिन एक होता है गोल्डन स्लैम, और गोल्डन स्लैम बहुत ही खास है। ये तब अचीव होता है जब आप चारों ग्रैंड स्लैम और उसी साल में ओलंपिक का मेडल भी जीतें। तो अभी तक इतिहास में केवल एक महिला है जिन्होंने ये हासिल किया है, कोई पुरुष इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया है। सो ओनली जर्मन प्लेयर स्टेफी ग्राफ हैज अचीव्ड द गोल्डन स्लैम इन 1988। तो 1988 में उन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम भी जीते थे और सोल में हुए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता था। जहां तक पुरुष खिलाड़ियों की बात है, केवल 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने करियर गोल्डन स्लैम हासिल किया है। करियर गोल्डन स्लैम का मतलब क्या होता है? इन्होंने अपने करियर में कभी ना कभी चारों ग्रैंड स्लैम प्लस कभी ना कभी ओलंपिक का गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आंद्रे अगासी एंड राफेल नडाल आर द ओनली 2 प्लेयर्स हु हैव अचीव्ड करियर गोल्डन स्लैम। इन्होंने भी एक ही साल में 5 मेडल नहीं जीते थे या 5 टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, तो इसीलिए इनको गोल्डन स्लैम विजेता नहीं कहा जाता, करियर गोल्डन स्लैम विजेता कहा जाता है। बाय द वे, ये आंद्रे अगासी नहीं है, उनका फोटो डालना मैं भूल गया। अब आप में से कई टेनिस के दीवाने मुझे ये पॉइंट आउट करेंगे कि रॉजर फेडरर ने भी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम यहाँ पर क्यों शामिल नहीं है? तो देखिए, रॉजर फेडरर ने डबल्स में गोल्ड मेडल जीता था, सिंगल्स में नहीं, इसीलिए उनको करियर गोल्डन स्लैम में शामिल नहीं किया जाता है। ऑलराइट, पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, तो इसीलिए गोल्डन स्लैम जीतने का मौका किसी खिलाड़ी के पास तो था, और वो खिलाड़ी एक ही हो सकते थे, नोवाक योकोविच, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। हालांकि वो यूएस ओपन नहीं जीत पाए और टोक्यो ओलंपिक में भी वो चौथे स्थान पर रहे थे, सो ही कुड नॉट इवन विन द ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर कोई जीत सकता था तो दैट वाज ओनली योकोविच, नो वन एल्स। बाय द वे, मेरे मुंह से भी कभी जोकोविच निकल सकता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज योकोविच, लेकिन अब वो आदत हो गई है जोकर बोलने की उन्हें, तो जोकर इनको प्यार से लोग बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी हरकतें थोड़ी सी ऐसे हुआ करती थी, कॉमेडी करते थे ये कोर्ट पर। एक और फैक्ट याद रखिए टेनिस से रिलेटेड कि पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है वो अभी टाई पर है। नोवाक योकोविच, फेडरर और नडाल, ये तीनों 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो अगर अभी होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन को ये जीत जाते हैं तो ये रिकॉर्ड बना देंगे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स को जीतने का। अब आ जाते हैं वैक्सीन मैंडेट पर। देखिए, मैं पहले भी एक बार वैक्सीन मैंडेट पर वीडियो बना चुका हूं। वैक्सीन मैंडेट का मतलब है कि जब वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया जाए किसी भी गतिविधि के लिए, चाहे वो सिनेमा हॉल जाना है, चाहे वो स्कूल जाना हो, या कोई भी पब्लिक प्लेस पर आपको जाने के लिए सरकार ये रूल बना दे कि आपको वैक्सीनेशन स्टेटस अपना दिखाना पड़ेगा, पूरा टीकाकरण आपका हो चुका हो। तो वैसे ही टेनिस टूर्नामेंट्स में भी वैक्सीन मैंडेट लाए गए हैं, जिसके तहत अगर आप एक खिलाड़ी हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं या फिर दर्शक भी हैं, तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है, यानी कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है या आप प्रूव करिए। अब ये टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट वेरी करता है, कई जगह राष्ट्र की सरकारें, कई जगह लोकल स्टेट गवर्नमेंट, या हो सकता है कई जगह उस शहर की सरकार ऐसा नियम कानून लेकर आ जाए। तो ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी अभी हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ऐसा पहला टेनिस टूर्नामेंट है जहां पर वैक्सीन मैंडेट लाया गया है। इससे पहले यूएस ओपन हुआ था 5 महीने पहले, तो वहां पर यह वैक्सीन मैंडेट नहीं था, कंपलसरी नहीं था कि वैक्सीनेशन स्टेटस होना चाहिए। हालांकि यूएस ओपन जब चल रहा था उस बीच में न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को कहा था कि कम से कम प्लेयर नहीं तो दर्शकों के लिए तो वैक्सीनेशन कंपलसरी करो। प्लेयर तो बीच में खेल रहे हैं, कोर्ट में ज्यादा लोगों से दूर हैं, लेकिन दर्शक तो नजदीक में बैठ रहे हैं, पास पास में, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो पाएगी? तो फिर टूर्नामेंट के बीच में
दर्शकों के लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया गया था। अब जहां तक बात है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो यह आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। याद रखना, मेलबर्न राजधानी नहीं है, राजधानी कैनबरा है, लेकिन मेलबर्न सबसे बड़े शहरों में से है ऑस्ट्रेलिया के। तो मेलबर्न विक्टोरिया राज्य में आता है, और विक्टोरिया राज्य की सरकार ने यह कंपलसरी कर रखा है कि कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है तो वहां पर सभी खिलाड़ी, स्टाफ और जितने भी दर्शक हैं उन सभी के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी है। हाँ, छूट मिल सकती है, एग्जेम्पशन मिल सकता है, लेकिन केवल कुछ कंडीशन में। अब इसी छूट के लिए नोवाक योकोविच ने भी अप्लाई किया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के आयोजकों ने उन्हें वो छूट प्रदान कर दी। नोवाक योकोविच पिछले 2 साल से काफी कंट्रोवर्सी में है रिगार्डिंग हिज स्टैंड ऑन कोविड वैक्सीन। तो इन्होंने कई बार पब्लिकली अपने सोशल मीडिया पर यह बात कही है कि मैं वैक्सीनेशन में बिलीव नहीं करता हूं, और इनसे जब भी पूछा गया कि आपने टीका अभी तक लगवाया है या नहीं, तो ये कभी जवाब नहीं देते हैं। ये बोलते हैं कि मेरी प्राइवेसी है, मैं नहीं बताना चाहता। तो देखो, प्राइवेसी है, इसका मतलब यही होगा कि नहीं लगवाया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बट ही हैज रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन कि क्या आपने टीका लगवाया है या नहीं। पिछले साल उन्होंने एक टूर्नामेंट आयोजित किया था अपनी वाइफ के साथ, उसके बाद वो खुद कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे, एग्जीबिशन मैचेस थे, और कई बार उन्होंने ये बात कही है कि देखो, अगर कोविड-19 का टीकाकरण करवाना ज़रूरी हुआ कहीं पर ट्रैवल करने के लिए, टूर्नामेंट के लिए, तब मैं उसके बारे में कोई डिसीजन लूंगा, वरना मैं नहीं लगवाना चाहता। इस तरह की बातें इन्होंने साफ कही थी, आई एम अपोज टू द वैक्सीनेशन। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये कंपलसरी हो गया, और ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक योकोविच का फेवरेट है, इसको ये जीत चुके हैं 8 बार या 9 बार। ठीक है, ही हैज द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो अब इस टूर्नामेंट को तो ये छोड़ेंगे नहीं, कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं छोड़ेगा ऑफ कोर्स, एंड ही इज द टॉप प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए अब एक एग्जेम्पशन की आवश्यकता होती है कि कुछ मेडिकल कारणों से आपको छूट दी जा रही है कि आपको टीका नहीं लगा तो भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार आपको देश में आने देगी, और इसके लिए आयोजकों को कुछ स्पेशल रीजंस बताने पड़ेंगे। तो टेनिस ऑस्ट्रेलिया जो आयोजित करता है इस टूर्नामेंट को, उन्होंने नोवाक योकोविच की रिक्वेस्ट पर उन्हें ये छूट दे दी, एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दिया गया। और क्यों दिया गया, किस रीजन से एग्जेम्पशन दिया है, इसके बारे में ना तो जोकोविच बता रहे हैं, ना ही टेनिस ऑस्ट्रेलिया कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है। बस यही कहा गया है कि वी फॉलोड अ रिगरस रिव्यू प्रोसेस, इंडिपेंडेंट पैनल ने उसकी जांच करी मेडिकल एक्सपर्ट्स की, और फिर हमने इन्हें ये एग्जेम्पशन दिया है। और टोटल 26 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ने ये एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया था। कितनों को दिया है ये नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बस इतना किया कि वी हैव प्रोवाइडेड इट टू अ हैंडफुल ऑफ पीपल। तो इसका मतलब है कि केवल चंद लोगों को ये एग्जेम्पशन दिया गया है। अब टेनिस ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल नियमों के अनुसार एग्जेम्पशन 3 क्राइटेरिया पे आपको मिल सकता है। पहला, आपको कोई मेजर मेडिकल कंडीशन है जिसमें वैक्सीन लेना आपको मना कर रखा हो डॉक्टर्स ने। दूसरा, कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ आपके शरीर में कोई रिएक्शन हो गया है तो आपके लिए वैक्सीन खतरनाक है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और तीसरा, पिछले 6 महीनों में आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, तो कई देशों में ऐसा रूल है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो 6 महीने बाद आपको वैक्सीन लगती है। अब इस टूर्नामेंट के लिए जैसे ही नोवाक योकोविच ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने उनके वीजा को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, और ये कहा कि आपके पास टीकाकरण का कोई सबूत नहीं है और आपने एविडेंस भी नहीं दिया है कि आपको देश में क्यों एंट्री दी जाए, तो इसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये कहकर इनके वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया गया। काफ़ी घंटों तक इन्हें एयरपोर्ट पर बिठाए रखा, उसके बाद इन्हें एक होटल में रखा गया है अभी के लिए। और एज ऑफ राइट नाउ, जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 7 जनवरी को, तो कुछ ही देर पहले ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि नोवाक योकोविच चाहे तो होटल को छोड़कर एयरपोर्ट से अपने गृह देश जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एंट्री हम उन्हें नहीं देंगे। खुद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उनका वीज़ा हमने कैंसिल कर दिया गया है। रूल्स आर रूल्स, ऑस्ट्रेलिया में जो भी आ रहा है वो वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, और हमारी बॉर्डर पॉलिसीज़ में हम कोई एग्जेम्पशन नहीं दे सकते, चाहे कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हो, तो इस तरह के हम एग्जेम्पशंस नहीं देंगे। और ऑस्ट्रेलिया में जो डेथ रेट्स हैं दुनिया में लोएस्ट हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा बना रहे। अब अपने वीज़ा रद्द होने के खिलाफ नोवाक योकोविच जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की अदालत में। उनका मानना है कि उनका वीज़ा गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है, तो इसके खिलाफ वो कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है उन्होंने एक्चुअली, लेकिन उसका अभी तक फैसला नहीं आया है एज ऑफ 7 जनवरी। मान लो कि उन्हें देश छोड़कर फिर से जाना भी पड़े, ऑस्ट्रेलिया छोड़कर, तो भी अभी उनके पास इतना समय है कि वो कोर्ट केस अगर जीत जाते हैं तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि 17 तारीख से शुरू हो रहा है अभी टूर्नामेंट, 10 दिन है, तो टेक्निकली ही कैन कम बैक। अब ये पूरा मामला एक एथिक्स की केस स्टडी के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो क्या किसी खिलाड़ी को हम जबरदस्ती टीका लगवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में सभी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए टीका लगवाएं। लेकिन दूसरी तरफ डिबेट ये है कि हर व्यक्ति का अपने शरीर पर पूरा हक होता है, एंड यू हैव द राइट ऑफ फ्री विल
आपके पास ये आज़ादी है कि आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन नहीं लगा सकता। सो डेफिनेटली यू हैव योर ओन फ्री विल। तो ये इन दोनों के बीच का एक डिबेट बन जाता है कि आपकी फ्री विल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सामाजिक जिम्मेदारी कि कोविड का स्प्रेड आपको रोकना है। सो इट कम्स विद सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये फ्री विल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया की सरकार तो नहीं करने दे रही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति की आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता कि वो जो चाहे वो दवाई ले सके, टीका ले सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर उसकी सामाजिक जिम्मेदारी कि अगर वो टीका नहीं लगवाता तो उसके आसपास के लोगों को खतरा है? आपके अनुसार क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इस पर्टिकुलर केस में एक और चिंताजनक बात यह है कि ना ही टेनिस ऑस्ट्रेलिया और ना ही योकोविच ये बता रहे हैं कि उन्होंने एग्जेम्पशन क्यों मांगा है। क्या उन्हें कोविड हुआ था पिछले 6 महीने में, क्या फिर उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन है? इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं बताई है। तो डेफिनेटली यहां पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा भी सामने आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया अपने देश में कोविड नियमों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट डेथ फिगर्स हैं। केवल 2300 लोगों की मृत्यु हुई है यहां पर 7 जनवरी 2022 तक, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन अ लार्ज कंट्री। तो जहां पर आबादी 1 करोड़ के ऊपर है, ऐसे देशों में इतनी कम लोगों की मौत कहीं पर नहीं हुई है। सो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्टली अपने लॉकडाउन को लेता है, एनफोर्स करता है। इनफैक्ट 10-12 केस आ जाते हैं, उसी में वहां पर शहरों में लॉकडाउन लगा दिए जाते हैं। हालांकि जनता उससे ज़्यादा खुश नहीं है, बट स्टिल इसके कारण वहां पर डेथ रेट बहुत ही कम है। और ऑलरेडी अपनी 90% आबादी को वो डबल वैक्सीनेशन दे चुका है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया अपने कोविड प्रोटोकॉल्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। इसी के साथ ये लेक्चर आज का हम समाप्त करेंगे। पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जाएं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारी टीम के माध्यम से लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। ऑप्शनल की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अभी ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड सब्सक्रिप्शन है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, उस पर आपको एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है। तो देखिए 18 महीने के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कर सकते हैं नॉट फॉर 71,000। इसमें भी आप कोड लगाएंगे महिपाल तो आपको और 7,000 ये प्राइस गिर जाएगी। यू विल हैव इट फॉर 63,000 समथिंग रुपीज़। तो इसके लिए जल्द से जल्द ऐप पर जाइए और वहाँ पर इस कोर्स को अवेल कीजिए। याद रखिए इसमें आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज साथ में फ्री में मिलता है। हमारे बैचेस वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं, तो यू कैन ज्वाइन द न्यू बैचेस ऑन 12 जनवरी। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कोर्स ऑनगोइंग है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9 जनवरी को आ रहा है यूपीएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो कॉम्बैट का लिंक पहले कमेंट में मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। एनरोलमेंट कोड या अनलॉक कोड मांगा जाए तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। हमारे सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं और फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।